स्वागत है आपका। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। सास के आंगन की दो बेटियां। गांव के एक पुराने लेकिन बड़े घर का आंगन, जहां कभी सुमन तितली बनकर फुदकती थी, आज वहीं उसकी भाभी नेहा अपने अंदाज से घर बसाने आई थी। सुमन के मन में एक उत्साह था, अब घर में कोई और औरत होगी जिससे वो अपने मन की बातें कर सकेगी, हंस सकेगी, बहनों की तरह जी सकेगी। लेकिन जैसे जैसे नेहा ने घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की, सुमन को लगने लगा कि वो अब उस घर में मेहमान सी बन गई है। अरे, ये पराठे ऐसे नहीं बनते भाभी। सुमन, अब मैं संभाल रही हूँ रसोई, तुम मत टोकना हर बात पर। सुमन को चोट तो लगी थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे टोकने का सिलसिला दोनों तरफ से चल पड़ा। नेहा को लगता कि सुमन उसे ताने देती है, सुमन को लगता कि भाभी उसे तवज्जो नहीं देती। एक दिन रक्षाबंधन आया। सुमन ने पहली बार अपने भैया से कहा, भैया इस बार तुम ही राखी ले आना बाजार से, मुझे नेहा भाभी के साथ नहीं जाना। भैया ने समझा पर चुप रह गए। वो जानता था कि घर के दोनों कोनों में दो जिदें पल रही थी। फिर एक दिन नेहा की माँ का फोन आया। वो शहर लौट जाना चाहती थी, कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास, लेकिन सास जी बीमार थी और नेहा की नजरों में ये भी साफ था कि सुमन तो कभी कोई जिम्मेदारी उठाती ही नहीं। माँ जी की देखभाल कौन करेगा, मैं यहाँ बंदी बनी रहूं। गुस्से में सुमन से कह दिया, तुम्हारी माँ है, तुम देख लो, मैं तो अब नहीं रुकने वाली। उस रात सुमन की आंखें भर आई। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि नेहा इतनी कठोर हो सकती है, लेकिन वो चुपचाप माँ के सिरहाने बैठी रही सारी रात। नेहा शहर चली गई। एक हफ्ता, 2 हफ्ते, माँ की तबीयत बिगड़ती गई। सुमन अकेले सब संभाल रही थी। वो दिन में माँ को खाना देती, रात को पैरों की मालिश करती, खुद रोती पर माँ के सामने मुस्कुराती। और नेहा, वो अपने मायके में आराम में थी, लेकिन मन अशांत था। उसे बार बार सुमन की वो भीगी हुई आंखें याद आ रही थी। उसे एहसास हुआ शायद उसने सुमन को कभी ठीक से समझा ही नहीं। तीसरे हफ्ते नेहा वापस लौटी, हाथों में माँ के लिए दवा और सुमन के लिए एक छोटी सी रेशमी साड़ी थी। सुमन, ये तेरे लिए लाई हूँ और माफ करना, मैं समझ नहीं पाई तुझे। सुमन ने देखा, नेहा की आंखें भीगी थी। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह देखा। एक औरत दूसरी औरत को, ननंद भाभी नहीं, दो इंसान, थके हुए, गलत फहमियों से भरे हुए, पर अंदर से एक जैसी। माँ के ठीक होने के बाद नेहा ने सुमन के हाथ की चाय बनाई। आज तेरी बनाई अदरक वाली चाय पीनी है, शहर वाली चाय नहीं। सुमन हंसी, तो फिर हलवा भी खाना पड़ेगा, गांव वाली रेसिपी से। अब घर में सुबह चाय के साथ हंसी होती थी। शाम को बच्चा सुमन की गोद में खेलता था और नेहा उसके पास बैठकर कहती, तू नहीं होती तो मैं क्या करती। धीरे धीरे गांव में लोग कहने लगे, कौन कहता है कि ननंद भाभी में पड़ती नहीं, देखा है सुमन और नेहा को। एक दिन सास ने आंगन में सबको बुलाया। नेहा, सुमन और भैया सब थे। मैं अब निश्चिंत हूँ, ये आंगन अब पहले से ज्यादा रंगीन है। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि जब दो औरतें एक दूसरे को समझे तो घर स्वर्ग बन सकता है। सुमन ने धीरे से नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, भाभी नहीं, बहन बनो, हमेशा के लिए। नेहा ने मुस्कुराकर गले लगा लिया, बहन नहीं, छोटी माँ बन जा मेरे बच्चे की। रिश्ते तकरार से नहीं, समझदारी से टिकते हैं। हर औरत के भीतर एक माँ, एक बहन और एक दोस्त छिपी होती है। जरूरत है तो सिर्फ उसे समझने और अपनाने की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।